हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हाल ही में रिलीज हुई है और आप मूवी के सीन को देखकर सच में पागल ही हो जाओगे। तो इस मूवी का नाम है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ग पृथ्वी के केंद्र का राजा है, लेकिन उसके लिए दांतों की सड़न के कारण होने वाला दर्द सहन करना मुश्किल है। हालांकि इससे पहले कि वह उन दिनों को याद कर पाता जब उसने बहुत सारा मांस खाया था, एक डॉग छिपकली आया और भोजन को छीनने की कोशिश की। तभी अचानक दूर से वानरों की आवाज सुनाई दी। कई वर्षों तक आंतरिक दुनिया में रहने के बाद कॉन्ग ने कभी भी अपने किसी जाति के सदस्य को नहीं देखा था। एक पल के लिए वह बहुत खुश हुआ और तुरंत उस दिशा में भागा जहां से आवाज आई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक मेंढक निकलेगा जो शिकारियों को डराने के लिए वानरों की आवाज की नकल कर रहा था। कॉन्ग ने यह देखा तो थोड़ा मुस्कुराया और अपने साथी कबीले को खोजने का विचार छोड़ दिया। वह अकेला ही रह सकता था, लेकिन दांतों की दर्द की समस्या को ठीक करना मुश्किल था। इसलिए वे एक पृथ्वी की ओर जाने वाली पानी की भंवर के माध्यम से मदद के लिए मानव दुनिया में आया। एरिन को इस बात का डर नहीं था कि कॉन्ग की उपस्थिति गॉडजिला को नाराज कर सकती है और एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। वह जल्दी से स्थिति की जांच करने के लिए अपने लैब पर आई, केवल यह पता लगाने के लिए कि कॉन्ग दांत दर्द की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था और उसे तुरंत सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत थी। लंबे समय बाद दंत चिकित्सक एंड्रयू ने फ्लाईबोट को घटनास्थल पर पहुंचाया और उसने कॉन्ग को शक्तिशाली बेहोशी की इंजेक्शन दिया और फिर रस्सी से नीचे कूद गया। जब कॉन्ग मीठे सपने में डूबा हुआ था, एंड्रयू ने जल्दी से उसके खराब दांतों पर काम किया और उसे ठीक किया। जब कॉन्ग अपने कोमा से जागा तो उसने पाया कि उसके दांतों को टाइटेनियम मिश्र धातु से बने स्टील दांतों में बदल दिया गया था, जो इतने मजबूत थे कि वे आसानी से एफिल टावर को काट सकते थे। हालांकि जैसे ही वे अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, कर्मचारियों ने अपनी बातें कहना शुरू किया और जमीन में अजीब सी लहरें महसूस हो रही थीं। इसे जांचने के बाद जियो हेई ने माना कि यह एक तरह का बुरा संकेत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर के पहचान और उद्देश्य का पता लगाने के लिए डॉ एलिन ने तुरंत एक मिशन की योजना बनाई, जिसमें कॉन्ग भूमि के अंदर की दुनिया की ओर जाने वाले थे। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चालू हुआ, पानी की सतह पर एक बड़ा भंवर बन गया। यह देखकर कॉन्ग पहले कूद गया और बाकी लोग सीधे विमान को चालू करके उसके पीछे चल पड़े। कुछ समय के बाद सभी लोग अंत में सुरक्षित रूप से आंतरिक दुनिया में पहुंचे। यह जगह उलटी थी और कॉन्ग को गति बनाए रखने के लिए समय समय पर विमान की दिशा के साथ चलना पड़ता था। अजीब बात यह थी कि आंतरिक दुनिया में तैनात चौकी बेस ने सिग्नल प्राप्त करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी से उस बेस तक पहुंचने के लिए उन्हें कॉन्ग से अलग होना पड़ा। बिजली पक्षियों के हमले से बचने के लिए विमान को उसी पक्षियों की तरह बनाना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि सब सुरक्षित रूप से उतर पाते, उन्होंने देखा कि चौकी बेस से धुआं उठ रहा था, जैसे कि स्थिति ठीक नहीं थी। कई वर्षों से यह जगह सुरक्षित रही थी और इतनी बड़ी दुर्घटना कभी नहीं हुई थी। वहां सभी कर्मचारी मारे गए थे। पैर का चित्र देखते ही एरिन को तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। जैसे ही कॉन्ग अपने गुफा में पहुंचा, उसे एक अजीब सी बदबू आई और गुफे में आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सावधानी बरतते हुए अपना टोमहॉक थाम लिया और ध्वनि की दिशा में कूद पड़ा। अपने हथियार की रोशनी में उसने देखा कि वह एक अनजानी जगह पर आ गया था। वहां बहुत सी हड्डियां पड़ी थीं। उसे देख वह उदास हो गया। फिर झरने के दूसरी ओर से फिर से आवाज आई। यह देखते ही कॉन्ग पानी की गुफा के पार चला गया और एक अनजान जगह में आ पहुंचा। यह जगह साल भर घने कोहरे से ढकी रहती थी। धीरे धीरे एक विशाल प्राणी की धुंधली आकृति उभर रही थी, जिससे कॉन्ग को भय महसूस हो रही थी। अचानक जैसे ही कोहरा छंटा, उसके सामने एक छोटा पीला वन मानुष दिखाई दिया। कॉन्ग, जो पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, खुशी से भर गया और अपने हथियार नीचे रख दिए और अपनी दोस्ती दिखाने की कोशिश की। लेकिन जब दोनों ने छूने की कोशिश की तो नन्हे पीले वन मानुष ने अचानक जोर से काट लिया। कॉन्ग समझ नहीं पाया कि क्या करे और वह उसे पकड़ने और पूछताछ करने वाला ही था। तभी एक निर्दयी चेहरा लिए हुए एक गंजा चिंपांजी उसके पीछे आ खड़ा हुआ। जब तक कॉन्ग कुछ सोचता, उसने जल्दी से दौड़कर कॉन्ग को जमीन पर गिरा दिया और फिर एक लकड़ी की छड़ी उठाई और मारने की कोशिश करने लगा। फिर कॉन्ग ने तुरंत पत्थर उठाकर मारा। एक बेताज बादशाह होने के नाते कॉन्ग ने इन छोटे मोटे प्राणियों को गंभीरता से नहीं लिया और अपने टोमहॉक को वापस पाने में ज्यादा देर नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा पीले बालों वाला चोर चुपके से हमला करने का मौका ढूंढेगा। लड़ाई के दौरान एक छिपांजी चट्टान से गिरने लगा। यह देखकर कॉन्ग को उस पर दया आई और वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि वह छिपांजी बदला लेने के लिए खंजर उठाएगा। इस हरकत ने कॉन्ग को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने बेरहमी से उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया। फिर बड़े गंजे छिपांजी को समझ में आ गया कि वह मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने छोटे पीले बालों वाले को छोड़ दिया और खुद भाग गया। फिर कॉन्ग ने घास में छिपे उस छोटे पीले बालों वाले को पकड़ा और उसे उस छिपांजियों के गुफा तक पहुंचाने का इशारा किया। वह बच्चा ऊपर से मासूम दिखता था, लेकिन अंदर से बुरी नीयत रखता था। उसका असली इरादा कॉन्ग को गहरे समुद्र में अजगर से मरवाना चाहता था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिख कर जाना। ठीक है, बाय दोस्तों।